ठीक है ना। इसको ग्राफीय विधि को हम कहते हैं आलेखीय विधि। आलेखीय विधि। अब आलेखीय कहिए चाहे ग्राफीय कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ना 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप समीकरण को हल करना है। दूसरा स्टेप जो है वो है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। तो पहले जब समीकरण आपको हल करने आ जाएगा तो आपको ग्राफ अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? समीकरण को हल करना। अब समीकरण 2 प्रकार से हल होते हैं। हम आपको नॉर्मल तरीका बताते हैं, ठीक है ना, तो हम आपको अपना तरीका से बताते हैं। जैसे समीकरण 1 को हम लिखते हैं x + 2y = 3 और यहाँ पे खंड बनाते हैं। यहाँ पे खंड बना दिए जिसमें 2 चीजें डालेंगे, x और y, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 घर बनाएंगे। कितने घर? 3। और घर में रहेगा कौन सा आदमी को रखेंगे, ठीक है ना। 3 को इसलिए कर देते हैं, 3 को करने से ना ग्राफ का जो चिन्ह है एकदम सीधा हो सकता है, ठीक है। 2 को करेंगे तो हो सकता है इधर उधर खिंचा जाए, और कभी कभी मजबूरी में 2 भी करना होता है, ठीक है। अब हम ना मानेंगे, 1 का मान मानेंगे तो 1 का मान अपने आप निकल जाएगा। आप मानने में आप मान सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप कितना भी मान सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप 7, 8 से नीचे ही ऊपर माने कम में मानिएगा, क्योंकि ग्राफ खींचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि 9 अगर आप मान लेते हैं तो 9 को ऊपरों चिन्ह खींचना होगा, 9 को नीचे खींचना होगा, तो 18 को चिन्ह तो बहुत कॉपी छोटा रहता है, बस है ना, तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 8 से ऊपर आप माइनस में भी मान सकते हैं। 0 तो माइनस में होता नहीं, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आप क्या भी मान सकते हैं। ये मानने के लिए, किसका क्या करने के लिए? मानने के लिए, ठीक है ना। कोई भी असंख्या को हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं अपना से। एक को ऐसा मानना है कि दूसरा से वो कट जाए, दूसरा से वह कट जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि हमको मानना है x बराबर, क्या मानना है? x बराबर हम कितना माने कि हमारा y से कटना भी चाहिए, ठीक है ना। तो समीकरण क्या है? x + 2y = 3। हम पहले दिमाग में बिठाएंगे कि कितना माने। मान लीजिए अगर यहाँ 0 मानते हैं, कितना मानते हैं? 0, तो x में 1 तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। 0 जाके घटेगा 3 से तो 3 रह जाएगा। क्या 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या हम 0 मानने से होगा? नहीं, हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब 1 माने तो x की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 + 2y = 3। आप चाहिएगा तो यहाँ पे या क्या प्रयोग कर सकते हैं? किसका? या 2y = 3। ये 1 प्लस में देने जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना। या 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो चूंकि y बराबर कितना आ गया? 2/2 घटा तो कितना आ गया? 1। y का मान कितना आ गया? 1। बोलिए यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? एक बार माने हम कितना? 1 आया कितना? अब दोबारा फिर इसको नहीं मान सकते, फिर दोबारा मान लेंगे तब बातें क्या रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार तो खत्म हो गया, फिर मानेंगे। माना x बराबर, अब हम ना 2 मान के देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे इधर तो जाएगा घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो क्या 1 कटेगा? 2 नहीं ना कटेगा। हम मान लेते हैं माइनस में क्या नहीं मान सकते हैं? माइनस में 1 और x + 2y = 3। अब x के मान हम कितना माने? -1 अब +2y = 3। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 3। आने माइनस में आने जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी 1 होगा। कितना होगा? 1। तो 2y बराबर कितना हो गया? 4। y बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। तो कितना आ गया? 2। तो हम माने कितना? -1। हमारा आंसर कितना है? 2। बोलिए कोई दिक्कत? आप ही भरम में मत रहिएगा कि ऊपर लिख दीजिएगा 2 और नीचे 4, ऐसे काटिएगा 1/2 तो पॉइंट में चल जाएगा। पॉइंट में भी आएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। पॉइंट में भी आंसर ना आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा सोचना है कि पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए। अब हम तीसरा सोचते हैं, क्या वहाँ तीसरा। अब हम क्या सोचे? यहाँ अगर 2 रखेंगे तो नहीं जाएगा, तो अगर +2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3 बनने वाला नहीं है। अगर 3 रखते हैं n तो 3 में 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। इधर हो सकता है ना, तो 0 तो कट जाता है ना। तो हम कितना रखते हैं? माना x बराबर कितना मान लेते हैं? 0 तो क्या मान रहा है? 3। कितना? 3। तो x + 2y
बराबर 3। एक्स का मान हम कितना रख दें बुआ? 3 प्लस 2y बराबर 3। तो 2y बराबर 3 माइनस 3, तो 2y बराबर कितना आ गया? 0। तो y बराबर 0 बटा 2 कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 0। बोले कोई दिक्कत? हम माने कितना? हमारा आंसर कितना आ गया? ये पहला समीकरण खत्म हो गया। 3 को हो गया ना? पहला समीकरण का 3 को निकल गया। अब दूसरा समीकरण का 3 को निकल गया। दूसरा समीकरण का 3 को ये वाला मिटा दे बुआ। बोले कोई समझने में कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? हाँ, अपना से मानना है, दिमाग में पहले सोचना है, कई बार गलती कीजिएगा, बस एक नहीं, पहले दिमाग में सोच के देख लेना है कि माइनस रखेंगे कि प्लस रखेंगे तो कट जाएगा, पूर्णतः कट जाना चाहिए, पूर्णतः कट जाना चाहिए। अब समीकरण 2 ग्राफ ऊपर वाला मिटा देते ही वाला सा, ये सब लिखने से क्या फायदा? क्या अब ये एक समीकरण तो लिखा ही गया है, 4x प्लस 3y बराबर 2 ना, तो कौन है? देखिए समीकरण दूसरा है 4x प्लस 2y बराबर कितना था? 2 था। हाँ। तो 3y था, यही क्वेश्चन है। 4x प्लस 3y बराबर 2। अब फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे? घर। क्या बनाएंगे? पहले घर बना देते हैं रहने के लिए, क्या? हाँ, इसी को डब्बा करिए। x बटे y मेरे को दिक्कत हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर x, ऐसा नहीं क्या मिक्स आप चाहिएगा तो y को भी मान सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पे 4x है प्लस 3y है बराबर है 2, बराबर है। अगर हम यहाँ पे एक 0 मानते हैं, कितना मानते हैं? वो ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान 0 मानेंगे तो 4 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ के घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 3 घटेगा नहीं ना घटेगा, तो 0 मानना हमारा क्या है? गलत। क्या है? गलत। अगर 1 मानेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 होने जाएगा घटेगा तो 2 2 3 3 से नहीं घटेगा, नहीं ना घटेगा। अगर -1 माने तो यहाँ पे 4 में -1 से गुना होगा तो -4 आने जाके 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो 6 3 से कट जाएगा, तो हम -1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो 4 गुने x का मान कितना हो गया? -1 प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा? 2 बराबर 2। अब देखिए -4 में हम 4 में -1 से करेंगे तो -4 प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 2। तो 3y बराबर आपका आ गया 2y ने माइनस में देने से प्लस में, तो 3y बराबर कितना आ गया? 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6/3। आंसर कितना आ गया? आपका y का मान आ गया 2। हम माने कितना थे? -1 आया कितना? 2। बोले याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर माना x बराबर, अब हम कितना माने? -1 तो मान लिए। अगर हम अगर 2 मानते हैं तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6 ना हो जाएगा, तो 2 भी तो माना जा सकता है। तो मान लेते हैं हम 2, कितना मान लेते हैं? 2। अब देखिए 4x प्लस 3y बराबर 2, 4 में हम कितना से गुना कर देंगे? 2 से, क्योंकि 2 ही माने हैं ना। अब प्लस में 3y बराबर 2, तो 4 गुना 8 प्लस 3y बराबर 2। अब देखिए ये 3y तो बाहर इधर रह जाएगा, 2 और माइनस में क्या हो जाएगा? 8, तो 3y बराबर -6, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -6/3, तो -2 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया? -2। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है सबको? तो हम कितना माने थे? 2 आया मेरा, हमारा कितना? -2। 2 हो गया ना, 2 पर भी बना सकते हैं, लेकिन एक और खींच लेते हैं ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। माना x बराबर, अब कितना माने? 3 मान ले। 3 चौका 12 में से 2 घटेगा तो 10 कहाँ घटेगा? नहीं ना कटेगा। अगर 3 प्लस में मानेंगे तो ये हो जाएगा 10, अब माइनस में मानेंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। अब देखिए -2 मान के देखते हैं, -2 मानेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, हो जाएगा तो 10 तक नहीं कटेगा। अब हम 4 मान के -4 से कर दिया, -4 से, तो -4 चौका 16 2 18, हाँ ये सही बोला, -4 कितना से काट देते हैं? -4। पहले छोड़ के देख लेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे, क्या 5 से कट रहा बात अलग है, लेकिन पहले छोटका आइए रहा था, बड़का की ओर क्या चलेंगे? क्या 4x प्लस, जब 2 डेग बढ़ने से हमको सफलता मिल जाता है, हम 3 डेग बढ़ने का क्या देते? 3,
चलिए हम माने -4, कितना माने -4 + 3y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो -4 चौका कितना आ गया 16 + 3y बराबर -2। अब तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 2 + 16। बोले कोई दिक्कत? तो 3y बराबर कितना आ गया बउआ 18। तो y बराबर कितना आ गया 18/3। 6 आ गया ना y का मान। y का मान कितना आ गया 6। बोले यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? -4/6। तो ये तो अपना मन से निकालना है। ये समीकरण आपका बन के तैयार हुआ। अब आपको बनाना है दूसरा पेज में ग्राफ। क्या बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के कुछ रूल होते हैं, उसको फॉलो करना है। बस उसमें ये लिखना और ये लिखना है, समीकरण 2 लिख देना है। समझा गया ना? ये मेन आपका निकल गया। नहीं बोलते कि दूध को पूरा पेड़ के मक्खन निकाल लेते, वही मक्खन ही है। और इसी से बनता है ग्राफ। क्या बनता है ग्राफ। इस समीकरण का एक नहीं काम। समझा गया ना? इसको मक्खन को निकाल देना। समझा गया? अब आपका आगे का काम मक्खन का रहेगा। ठीक है ना? तो आप पहले इतना उतार लीजिए। ये 3 नंबर का, कितना नंबर का 3 नंबर का। फिर 2 नंबर का आपका ग्राफ बनाएगा तो 5 नंबर टोटल हो जाएगा। हर साल वो क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, फिर उतार लीजिए।